सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति के तमाम उन गुणों को आप तक पहुंचाते हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति ने ही हमें शरीर दिया है, प्रकृति ने ही हमें यह जीवन दिया है। इस जीवन की खूबसूरती को हम आनंदमय तरीके से हमें जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए, लेकिन समस्या और कठिनाइयां तब हमारे सामने आती हैं जब हमारा शरीर उस आनंद को लेने के लिए तत्पर नहीं हो पाता। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं और ये विकार स्वतः ही नहीं आते हैं, ये विकार स्वयं की लापरवाही की वजह से आते हैं। लेकिन इनसे कैसे निजात प्राप्त करें, ये सब तब होता है जब जानकारी का अभाव हो, और उसी जानकारी के अभाव को मिटाने के लिए हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, शरीर के अंदर वायु प्रवाह होती है और ऐसे में जब वायु एक जगह स्थिर हो जाती है, जिसे जब वो ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेज होना, वायु गोला इसको आयुर्वेद की भाषा में भी कहा जाता है। ये किस तरीके की बीमारी है, कैसे ये ब्लॉकेज बनती है, इससे क्या क्या नुकसान तक हो सकते हैं यदि ध्यान ना दिया जाए तो? देखिए, वायु के बढ़ने का असली विकार है आपकी पाचन शक्ति का कमजोर होना। अच्छा। जब आप तरीदार सब्जी नहीं खाते जी। सूखी सब्जी खाते हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, अब उस सूखी सब्जी भी लीवर पे जाके ऐसे बैठती है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब लीवर पे जाएगा नहीं क्योंकि उसको पानी मिला नहीं बिल्कुल साफ होने के लिए। अब वो जाके पेट में सड़ेगी, वो पचेगी नहीं। पचेगी तभी जब लीवर पूरा काम करेगा। अब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, फिर आपको गैस का गोला बनेगा। और ये गोला कभी कहीं घूमेगा, कभी कहीं घूमेगा, कभी गर्दन में जाएगा, जिसको सन माइकल कहते हैं। ये भी वही बीमारी है। सारा रोग पाचन शक्ति से है। अब इसके लिए सबसे पहले तो यह कि हमेशा तरीदार कोई भी सब्जी बनाए, उससे खाना खाते तो आपको गोला नहीं बनेगा जी। और दूसरा ऐसा है कि जो भी आटा आपने खाना, चाहे किसी भी चीज का खाएं, उसकी चोकर नहीं निकालनी। तीसरे नंबर पे है जो भी आपने दाल लेनी, धोई हुई नहीं लेनी, क्योंकि उसमें चमड़े का पॉलिश होता है और केमिकल होता है साथ में लगा हुआ जिससे उसको चमकाया जाता है। वो अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। तो छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां और हरी सब्जी ज्यादा से ज्यादा, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पिए जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस पड़ा है या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस पड़ा है। दोनों में से जो अच्छा लगे बोले। अब इसका भी तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर दिन का टाइम है तो कम से कम 20 मिनट आप थोड़ी देर टहल लें। फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड को करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड को लें। आप उठ के उठे, आपके शरीर में इतना फर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की नींद पूरी करके उठे। यदि इस क्रिया को करते तो कभी गैस का गोला बनेगा नहीं।
परंतु जिसको गैस का गोला बहुत परेशान कर रहा है उसको चाहिए कि जब भी आपको गैस महसूस हो उसी टाइम पानी को गर्म करके 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें नींबू निचोड़ के काला नमक काली मिर्च डाल के जब 15 से 18 डिग्री गर्म पानी उसको पीने 20 मिनट लगाएंगे तो 2 घुट पीने के बाद आपकी गैस ऐसे निकलना शुरू होगी जैसे गुब्बारे में छोटा छेद कर दें और हवा निकल के गुब्बारा सिकुड़ जाता है, ऐसे गैस का गोला खत्म। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये। जब भी पानी पीना, जब तक आपको पाचन शक्ति पूरा ठीक काम नहीं कर रही, सुबह उठते ही आपका पेट बिना खाए पिए साफ नहीं होता ठीक ढंग से, तब तक इस क्रिया को करते रहना। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि नींबू एक ऐसा फल है जो पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले प्राणी तक भी जीवन दान देता है। पाचन शक्ति को ठीक करना, खून को फिल्टर करना, आंखों की ज्योति को बढ़ाना और शरीर के किसी भी अंग में किसी किस्म का भी खून बह रहा है उसको बंद करना, इसका 1 सेकंड का काम है। तो दर्शकों, ये इसलिए भी हम सभी के लिए जरूरी है क्योंकि नींबू हमारे घर में अक्सर 24 घंटे रहता ही रहता है। क्योंकि नींबू हम सहायक के तौर पर उसको प्रयोग जरूर लाते हैं, स्वाद बनाने के लिए उसका प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन औषधि में जो भरमार उसके अंदर है इसकी जानकारी हमें नहीं थी शायद, तभी हम उसका उपयोग आज तक सही प्रकार से नहीं कर पाए। एक ही नींबू है और वो हम या तो पेय पदार्थ के तौर पर प्रयोग में लाते हैं फ्लेवर लाने के लिए, या सलाद में डाल दिया खट्टापन लाने के लिए, सब्जी में डाल दिया, ये हम ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन औषधि तत्व के तौर पर हम किस तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए यह भी हमें जानकारी मिली है और खास तौर पर इस कार्यक्रम में समय समय पर इस विषय पर बात होती है और आपको जानकारी देते रहते हैं। इन नुस्खों को आप लिख जरूर लिया करें, इसीलिए हम यह कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके साथ कोई भी समस्या ऐसी बनती है तो उसके एवज में आपको उसका उपचार जरूर पता होना चाहिए। और ये उपचार आपको यदि पता होगा तभी आप अपने रोगों को दूर कर पाएंगे। इन सभी नुस्खे और उपचारों को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ गुरु जी। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप कुजूर सर। प्रदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उड़ीसा का हूँ, अभी केरला में काम करने के लिए आया हूँ। अपना सवाल बताएं। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरा 14 दिन हो गया, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। 14 बुखार दिन हो रहा है, खांसी हो रहा है, फिर बॉडी दर्द हो रहा है। बुखार ज्यादा काम कर देने से पूरा बॉडी। आप ऐसा कीजिए, पानी गर्म करके उबाल के नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के बीच में रहे तो मोटी तुलियां लहसुन की तो 3, यदि छोटी तुलियां हैं तो 5 पीस के चटनी बनाकर उस पानी में घोल दें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, पीते पीते बुखार उतर जाएगा। यदि लहसुन लेना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ें, उसमें हल्का सा काला नमक काली मिर्च मिला दें। अब इसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं, हर 3-3 घंटे बाद लें, आपका बुखार समाप्त हो जाएगा। कभी भी बुखार हो, खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो तो नींबू को काट करके उसके बीज निकाल दो, उसमें काला नमक काली मिर्च या सिंधा नमक मिला के, जो आयोडीन नमक का वो नहीं मिलाने, नहीं तो उल्टा नुकसान होगा, और उसको आग पे हल्का गर्म करके चूसने में आधा घंटा लगाओ। ना आपको नजला रहा, ना बुखार रहा, ना किसी किस्म की तकलीफ रही।